हिल्स रेजिडेंशिया में किस तरह से आप बुकिंग करवा सकते हैं, क्या इसकी डाउन पेमेंट और किस्त है। शॉर्ट टाइम के पोजेशन पर ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसका पोजेशन आपको 18 मंथ से 24 मंथ्स के दौरानिए में दिया जाएगा और पेमेंट प्लान है 30 से 36 मंथ्स का। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आप बैरिया टाउन में जब भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचते हैं, यहाँ प्लॉट लेने के हवाले से या अपना अपार्टमेंट या शॉप बुक करवाने के हवाले से, तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि सब चीज़ें वेरीफाई करें और ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनकी जानिब जाएं। इस वक्त बैरिया टाउन में बहुत से लोग जो कॉस्ट से भी सस्ती चीज़ें, फ्लैट्स, अपार्टमेंट बुक करवाने के लिए आपको पूरे सब्ज़ बाग दिखाएंगे, लेकिन आपने लोकेशन देखनी है, बिल्डर देखना है, जगह देखनी है, चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपने बुक करवाना है। और ऐसी ही एक चीज़ हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हिल्स रेजिडेंशिया। लोकेशन के अतबार से बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि मिडवे कमर्शियल के बिल्कुल पास है और ये लिबर्टी कमर्शियल का वो एरिया है जिसके बिल्कुल सामने 500 गज़ के बड़े बैंगलोस हैं और उसके बाद सामने बिल्कुल आपके फ्लैट की खिड़की से नज़र आएगा जो मलिक रियाज और अली रियाज का घर है। एक तरफ आपको थीम पार्क नज़र आएगा और फिर जना एवेन्यू है। तो ये इतनी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर 1 और 2 बेड के अपार्टमेंट हैं हिल्स रेजिडेंशिया में। किस तरह से आप बुकिंग करवा सकते हैं, क्या इसकी डाउन पेमेंट और किस्त है, ये बात हम करेंगे अली रज़ा से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हिल्स रेजिडेंशिया लोकेशन मैंने जैसे बताया बड़ी ज़बरदस्त है, आइडियल है, बड़ी चीज़ जगह पर। तो क्या इस हिल्स रेजिडेंशिया के प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने देखने वालों के लिए? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। हिल्स रेजिडेंशिया हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम 1 और 2 बेड ऑफ़र कर रहे हैं। 1 बेड तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, 1-2 शायद अवेलेबल हों, और 2 बेड में कुछ अपार्टमेंट्स अभी हैं अवेलेबल। इसकी जो पाइलिंग है वो हो चुकी है, फुटेज में भी आप देख लेंगे। और इसमें ये है सिलसिला कि हम शॉर्ट टाइम के पोजेशन पर ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसका पोजेशन आपको 18 मंथ से 24 मंथ्स के दौरानिए में दिया जाएगा और पेमेंट प्लान है 30 से 36 मंथ्स का। मेन जिना एवेन्यू एक बड़ी एवेन्यू है और यहाँ से ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर है मेन गेट से, और मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल साथ कनेक्टेड ये हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। बहुत अंदर जाकर नहीं है, बहुत घूम फिर कर नहीं है। मेन जिना एवेन्यू से जैसे ही आप लेफ़्ट होंगे तो सामने हमारा प्रोजेक्ट होगा बैरिया हिल्स में। प्लॉट नंबर है 147 लिबर्टी कमर्शियल, ग्राउंड +8। एक प्लॉट पर आप ग्राउंड +8 ही बना सकते हैं। 266 यार्ड्स का ये प्लॉट है जिस पर हम ये दोनों साइड पे जिसके फ्रंट है, जी दोनों साइड यानी फ्रंट और बैक ओपन है। आपका जो व्यू है वो 1 बेड हो वो 2 बेड हो वो ओपन रहेगा ऑल द टाइम। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे तो सारी पट्टी ऐसी है, लेकिन यहाँ पर हम अपार्टमेंट्स दे रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स बेसमेंट के साथ दे रहे हैं। अच्छा, चलें हम अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। आपने कहा 1 बेड बहुत कम है तो हम 2 बेड से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 बेड अपार्टमेंट की इस वक्त कीमत टोटल कितनी है और क्या साइज़ है इसमें और किस तरह इसका पेमेंट प्लान है? अच्छा, इसमें 2 बेडरूम्स के 2 साइज़ हैं, 900 स्क्वायर फीट एंड 950 स्क्वायर फीट। सही। और 950 वाला इसमें 2 बेडरूम लाउंज है। इसका और 900 वाले का फ़र्क इंटरनली ये है कि 950 वाला बड़ा है क्योंकि साइज़ वाज़े है कि बड़ा ही होगा, लाउंज बड़ा है, रूम्स बड़े हैं। डाउन पेमेंट है इसकी 18 लाख रुपए और टोटल कीमत है 99,75,000। अब ये वो जगह है जहाँ 500 गज के प्लॉट तकरीबन 2.25 से 3 करोड़ के हैं, जो कि 90 लाख में आए थे, यानी अपनी ओरिजिनल कीमत से डबल है। इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो जाएगा कि जो लोकेशन है वो बड़ी अच्छी है। ठीक है, अब जहाँ पर जो 900 स्क्वायर फीट है वो है 92,75,000 का, क्योंकि वो साइज़ में कम है। पर स्क्वायर फीट रेट है 10,500 और इसकी बुकिंग है 16 लाख से। तकरीबन जो किस्त बनती है वो 1,25,000 से 30,000 रुपये बनती है। इसका जो ब्रेक डाउन जो करेंगे हम वो इस तरह करेंगे कि अमाउंट कुछ स्टार्टिंग में देनी है, कुछ पोजेशन पे देनी है और दरमियान में इंस्टॉलमेंट्स में आपने अदा करनी है रकम। तो ये है सिलसिला इसका।
तो क्या उस पर पेमेंट प्लान जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो किस तरह बनाया गया कि इतनी देनी है? जी जी, इसमें 20% आपने बुकिंग पर देना है, 10% टिगिंग पर, 10% पोजेशन पर, 60% अमाउंट को आपने स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लान है। इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, यानी आप कहें कि अभी मैं 15% दूंगा पोजेशन पे 15%, या मैं इंस्टॉलमेंट बड़ी करूंगा, डिगिंग पे कोई पैसा नहीं दूंगा, आप मुझसे अभी स्टार्टिंग में 30% ले लें। तो ये मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं और ये पॉसिबल हैं, और ये भी इसीलिए है कि ताकि लोग अगर अपार्टमेंट की बुकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाए हम अपने पेमेंट प्लान में। अच्छा, 1 बेड के हवाले से बताइए कि 1 बेड अगर 1-2 अवेलेबल है, कोई लेना भी चाह रहा है तो उसका क्या प्लान है? अब बिल्कुल 2 से 3 अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। इसमें 450 और 500 ये 2 साइजेज़ हैं। इनका व्यू है हिल्स के प्लॉट्स की जानिब, जहाँ पर इनका जो व्यू आएगा बेसिकली वो पार्क आएगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के सामने है 500 यार्ड्स के बेंगलो, और जितने भी बेंगलो बैरियर टाउन कराची में हैं वो ग्राउंड+1 कंस्ट्रक्शन अलाउड है। तो ग्राउंड+1 तक तो आपको ग्राउंड फ्लोर जाएगा शॉप्स का, क्योंकि हिल पे है। फिर वो मेजनाइन वाला पार्ट होता है तो हाइट बड़ी होती है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से आपको व्यू नज़र आएगा पार्क का और बेंगलोस का। बेंगलोस का व्यू अच्छा समझा जाता है, और फिर आगे ओपन व्यू है। सेकंड फ्लोर से 8वें फ्लोर तक कोई रुकावट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। डबल पार्किंग मौजूद है दोनों साइड पे। 450 वाले की डाउन पेमेंट है 8 लाख रुपए, 500 वाले की है 10 लाख रुपए। जो टोटल कीमत है 500 वाले की वो है 52.5 लाख रुपए, और जो 450 वाले की है वो है 47.5 लाख रुपए। माना किस्त तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये बनती है, और कुछ यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिस पर आप अगर अभी आना चाहें तो आपकी बुकिंग हो सकती है। और एक बात ये भी है कि जिस तरह ही ये कुछ यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर जाएगा तो आप डेफिनेटली इसको रीसेल भी कर सकेंगे, क्योंकि बनता हुआ प्रोजेक्ट निस्बतन आसान हो जाता है बेचना। तो ये एक पॉजिटिव बात तो है। अच्छा अली, अभी तो उसका पाइलिंग का काम शुरू हो गया है कि अगर ये बनना शुरू हो जाते हैं तो क्या कोई बिल्डर की जाने से पाबंदी तो नहीं है कि ये सेल हो सकते हैं? नहीं, ड्यूरिंग सेल भी तो करना चाहेगा तो। देखिए, पाइलिंग हो चुकी है, ठीक है, अब डिगिंग वाला काम हो रहा है, और आप जब सेल करना चाहें आप कर सकते हैं, और हम ही आपका रीसेल करेंगे एज अ सर्विस। आप डायरेक्टली सेल करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, फ़ाइल हम ज़रूर बनाने के पाबंद हैं, बाउंड है। हम सेल करें, अगर आप हमें कहेंगे तो हम भी सेल कर सकते हैं। और यकीनन जब कोई चीज़ बन रही होती है तो डेफिनेटली जो अमाउंट में आपने परचेज़ किया वो ऊपर ही सेल होगा, आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा। तो बिल्डर की जानिब से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अली, इस वक्त जो है वो रेट्स कंस्ट्रक्शन के और हैं, बनना इसने भी 2-2.5 साल में है। जब ये बनेगा तो तब ये तो नहीं है ना कि पोजीशन के टाइम पे 10 लाख की, 15 लाख की या 20 लाख की कमिटमेंट है तो उस वक्त कहेंगे कि ये चार्जेस कॉस्ट बढ़ गई है तो 10 वाला 20 दे रहा हो, 20 वाला 40 दे रहा हो, तो इस तरह तो नहीं है। देखें, अगर ऐसा कोई भी बिल्डर करेगा तो ऐसा समझ लीजिए कि वो कस्टमर उनके आखिरी होंगे, वो प्रोजेक्ट उनका आखिरी होगा, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज में हम आ गए हैं, मज़ीद ग्लोबल विलेज में डिजिटलाइज है सारी चीज़ें। आज मैं अगर वीडियो में एक बात कह रहा हूँ तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद यही वीडियो मेरी लोग लेकर आ जाएंगे कि आपने तो ये कहा था। एक होता है फ़ोन पर बात करना, दूसरी चीज़ों से। तो ये जो चीज़ हम कह रहे हैं वो ही हमें मेक श्योर है कि करना पड़ेगी, वो कोई भी बिल्डर हो। तो हम बाउंड हैं अपनी दी गई रकम में, दी गई अमाउंट में डिलीवर करने के। नहीं, लेकिन उसमें यह है कि अगर अपनी दी गई अमाउंट में आप डिलीवर कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं, तो फिर आप जो क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कैसे मेक श्योर होगी कि जो कमिटमेंट आपने स्टार्ट में की है वही चीज़ वो हो? देखें, इसमें यह है कि हम जब भी कोई भी बिल्डर इंस्टॉलमेंट पे आपको कोई चीज़ देगा, वो विला बुकिंग हो, अपार्टमेंट हो, शॉप्स हो, हमेशा टाइम टेन्योर की कॉस्ट उसमें शामिल की जाती है कुछ परसेंटेज के एतबार से। यानी अगर मैं आपको एक चीज़ 18 महीने के टाइम पर दे रहा हूँ तो मैं 1 साल बाद, चूँकि मुझे पता है कुछ परसेंटेज प्राइसेस बढ़ेगी, तो मैं पहले दिन से वो शामिल करूँगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं की जाती, तो वो शामिल होती है। और कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे कि अगर आउट ऑफ द वे महंगाई आ गई, जिस तरह पिछले दौरानिए में हुआ भी है,
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बिल्डर के प्रॉफिट में ही कमी आती है, कभी भी वो नुकसान में नहीं जाता। ये मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, उसके मुताबिक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे कस्टमर्स हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होंगे। शुक्रिया अली, आप से तफसीलात हमने जान ली हैं। हिल्स रेजिडेंशिया जिससे मुतलिक मैं आपको बताया कि इन चीज़ों का जो ख्याल रखना है, इन सवालात जो हमने इस वक्त किए हैं आप भी बिल्डर से, वो अपने सवाल और कोई और सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर मुसलसल आपने देखा है अली रज़ा का और दानियल नकवी का, इस नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।